You are welcome to Sports World. नमस्कार। आज हम एक ऐसे भारतीय पहलवान के सफर की गहराई में उतर रहे हैं जिनकी कहानी खामोशी और कमाल के जज्बे की मिसाल है, रवि दहिया। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास सागर सोलंकी की किताब रवि दहिया खामोश योद्धा की कहानी के कुछ अंश है और माय ओलंपिक जर्नी में उनका अध्याय भी है। जी, दोनों ही काफी जानकारी देते हैं उनके बारे में। तो मकसद यही है कि उस शांत मगर फौलादी इरादों वाले पहलवान को समझें जिसने बिना शोर शराबे के इतिहास रच दिया। सही कहा। ये सर कुश्ती की जीत नहीं है, बल्कि हाँ, ये वो सफर है मिट्टी से उठकर ओलंपिक पोडियम तक पहुंचने का। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। जरूर। देखिए, रवि दहिया की पहचान ही उनकी खामोशी रही है। वो कभी मीडिया की चमक दमक या सोशल मीडिया के शोर में नहीं रहे। बिल्कुल नहीं। वो हमेशा इन सब से दूरी रहे। जब दूसरे पहलवान शायद सुर्खियों में थे, रवि अखाड़े की मिट्टी में पसीना बहा रहे थे। खामोशी उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। उनका वो कहना है ना, मैं ज्यादा बोलता नहीं, मेरा काम बोलेगा। हाँ, मैंने भी पढ़ा ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये उनकी फिलॉसफी थी, उनका तरीका था। फालतू की चीजों से ध्यान हटाकर सिर्फ लक्ष्य पर फोकस। सही बात है। हल्ला मचाने वाले अक्सर शायद जल्दी थक जाते हैं, पर उनकी चुप्पी में एक गहरी निरंतरता थी। और ये जज्बा ये आया कहाँ से? हम जानते हैं वो हरियाणा के नाहरी गांव से हैं। जी। उनके पिता राकेश दहिया एक छोटे किसान, रोज 40 किलोमीटर दूर सब्जियां बेचने जाते थे। हाँ, रोज दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम तक बेटे को ट्रेनिंग दिलवाने के लिए। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं लगती, ये असलियत है, सालों की तपस्या। बिल्कुल। और ये सिर्फ पैसों का इंतजाम करने की बात नहीं थी, ये रोजाना का त्याग था। हाँ। और यही त्याग रवि के अंदर एक आग बनकर धधकता रहा होगा। पिता का सपना था कि बेटा कुछ ऐसा करे जो गांव में किसी ने ना किया हो, और रवि ने ये सपना पूरा किया, शब्दों से नहीं, अपने काम से। सही। ये प्रेरणा बहुत गहरी थी, सतही नहीं। बिल्कुल। फिर छत्रसाल स्टेडियम में उनकी ट्रेनिंग, वो तो बिल्कुल अलग ही दुनिया थी। महज 10 साल की उम्र में वहां पहुंचे। हाँ, और जीवन पूरी तरह बदल गया। सुबह 4 बजे उठना, घंटों पसीना बहाना, एकदम सादा खाना, और हाँ, कम बोलना। अनुशासन, सख्त अनुशासन। किताब में जिक्र है कि मोबाइल, टीवी ऐसा कुछ भी नहीं। अगर 200 पुशअप्स करने हैं तो रवि 250 करते थे। हाँ, वो एक्स्ट्रा एफर्ट हमेशा। ये अतिरिक्त मेहनत उनकी आदत बन गई थी। ये सिर्फ शारीरिक ट्रेनिंग नहीं थी, ये असल में एक साधक की दिनचर्या थी, मानसिक मजबूती गढ़ने की प्रक्रिया। रोज खुद को अपनी लिमिट से आगे धकेलना, चोट लगने पर भी शिकायत नहीं करना। हाँ, वही। उनकी वो खामोशी असल में उनकी एकाग्रता थी, उनका फोकस था। छत्रसाल स्टेडियम सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर नहीं था, वो एक तरह से चरित्र निर्माण की भट्टी थी। सही कहा, जहाँ फौलाद तैयार होता है। बिल्कुल। और ये जो अतिरिक्त प्रयास था ना, यही उन्हें वो मानसिक बढ़त देता था कि जब सामने वाला थक रहा हो तब भी उनके पास दम बाकी है। और फिर आता है टोक्यो ओलंपिक 2021 का वो सेमीफाइनल, कजाक पहलवान नूरिस्लाम सानाएव के खिलाफ। क्या मुकाबला था वो। उफ, यादगार। जैसा बताया गया है, रवि बुरी तरह पिछड़ रहे थे, दोनों से पीछे। सानाएव ने उन्हें काटा भी था, कान से खून बह रहा था। हाँ, बहुत मुश्किल स्थिति थी। ऐसी हालत में तो ज्यादातर पहलवान हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन रवि दहिया वो अलग मिट्टी के बने हैं। वो सिर्फ एक कुश्ती का दाव नहीं था उस वक्त। क्या था वो? वो उनके पिता का त्याग था, गांव की उम्मीदें थीं, छत्रसाल की वो सालों की तपस्या थी, देश का मान था, सब कुछ दांव पर लगा था। और आखिरी मिनट में उस हालत में जिस तरह उन्होंने वापसी की और वो फीतले दांव लगाकर जीत हासिल की, वो अविश्वसनीय मानसिक ताकत दिखाता है। कमाल था वो। शायद वो काटने वाली घटना ने उन्हें और गुस्सा या जोश दिला दिया हो सकता है उन्हें और मजबूत कर गया हो। सागर सोलंकी ने अपनी किताब में लिखा भी है, रवि ये सिखाते हैं कि हीरो बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप सबसे ऊंचा चिल्लाएं। बिल्कुल सही लिखा है। उनकी कहानी जितनी सरल दिखती है उतनी ही गहरी है। एकदम। आज के दौर में जहां हर कोई अपनी आवाज बुलंद करना चाहता है, अपनी पहचान बनाना चाहता है, रवि दहिया की कहानी एक जरूरी सबक है। क्या सबक? यही कि असली नायक मंच पर शोर मचाने वाला नहीं, बल्कि वो है जो खामोशी से मैदान में अपना काम कर जाए और सबको पछाड़ दे। सही। उनकी जीत ये दिखाती है कि शांत, एकाग्रता और निरंतर मेहनत में कितनी अपार शक्ति होती है। तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? रवि दहिया, एक नाम जो खामोशी से आया और इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गया। उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि सबसे बुलंद आवाजें हमेशा सबसे असरदार नहीं होती।
कभी कभी सबसे ताकतवर संदेश खामोशी में छिपा होता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज की इस शोर शराबे वाली दुनिया में, जहां हर कोई ध्यान खींचने की होड़ में लगा है, क्या रवि दहिया की ये शांत लगन, ये गहरी एकाग्रता हमें कुछ सिखा सकती है? जरूर सिखा सकती है। क्या असली ताकत बाहरी दिखावे और शोर में है, या अपने अंदर की शांति और मजबूत इरादों में? इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प हो। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।